दोस्तों अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं, सर आईटीआई तो कर लिया आप और जॉब कहाँ मिलेगी आईटीआई बेस पर। नोटिफिकेशन का कुछ पता नहीं है। एक दो एलपी का और यूपीपीसीएल की बात किया कर लिया जाए तो कहीं और वैकेंसी आती नहीं है। दोस्तों वैकेंसी आती है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आती है, लेकिन दिक्कत है आप जान नहीं पाते वैकेंसी मिलती कहाँ है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं, सर ऐसी कोई जानकारी मिले तो बताया करिए, बार बार फोन कर कोई वैकेंसी आई है नहीं आई है, आएगी कब आएगी क्या है। तो इसी जो प्रॉब्लम है आप लोगों की, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक सीरीज शुरू किया है, जिसमें हफ्ते में 2 या 3 वैकेंसी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, खास करके आईटीआई वालों के लिए। और मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें आवेदन कर पाएंगे, क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सैलरी कैसा है, क्या चीज़ है, सारा डिटेल आपको मिलेगी। हफ्ते में कम से कम 3 वैकेंसी डिटेल आपको अनिवार्य रूप से मैं दूंगा। ठीक है, ताकि मैं उन बच्चों का मदद कर पाऊँ जो मुझसे पढ़े हैं, जो मुझसे नहीं पढ़े उनको उनके लिए भी फ्री जानकारी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक है, आप भी जुड़ सकते हैं हमसे। तो अगर बात किया जाए वैकेंसी की दोस्तों, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो स्क्रीन पर मैंने एक वैकेंसी डिटेल लिख रखा है, जो कि एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, यह एक मिनी महारत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है, जो कि भारत सरकार के अधीन काम करती है और एक मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी के तौर पर जानी जाती है। आपको पता होगा कि जितने भी मिनी रत्न या फिर महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां होती है, यह भारत का अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा इकोनॉमी संभाले रखी है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाकर भारत सरकार को देती है। और इसके जो इम्प्लाई है यार, तो पूछो ही मत कितनी पैसा पाते हैं, मतलब बटोर नहीं पाएंगे इतना पैसा तो मिलता है अगर इस कंपनी में एक बार घुस गए तो। वो भी परमानेंट जॉब है, भारत सरकार का है, सरकारी जॉब है। ठीक है, तो इसमें कुछ वैकेंसी निकली है। और वो वैकेंसी जो है आपके आईटीआई और डिप्लोमा दोनों के लिए है। कौन कौन से ट्रेडों के लिए कितनी वैकेंसी आई है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं कि आखिर टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट की अगर बात किया जाए तो टोटल पोस्ट आपके 388 पोस्ट है, जिसमें आईटीआई और डिप्लोमा दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट इंक्लूडेड हैं। फार्म की अगर बात किया जाए तो सर फार्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो इस फॉर्म जो है आपका 9 जून से आप डाल सकते हैं। 9 जून 2023 से इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट डेट की बात किया जाए तो 23 जून 2023 जो है इसका, सॉरी 30 जून 2023 जो है इसका लास्ट डेट है आवेदन करने की। दोस्तों इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हफ्ते में कम से कम 3 आईटीआई जॉब नोटिफिकेशन का डिटेल आपको बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसमें कैसे आवेदन कर पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा डिटेल आपको मिलेगी। इसके अलावा यदि किसी बच्चे को फॉर्म डालने में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे संपर्क करिए, कॉलेज पे आके मिलिए, कोचिंग में मिलिए। नहीं मिल सकते कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सअप करिए, ईमेल करिए, मैं आपका फॉर्म डाल के दूंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि यार जहां तक बच्चों की मदद करो, आईटीआई देखो बहुत बड़े घर के बच्चे नहीं करते हैं, तो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, लोअर क्लास के बच्चे हैं, जिनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत लो होती है, वही लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों की मदद करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, और इसीलिए मैं बच्चों के लिए हमेशा, मतलब बच्चों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो लेकिन उससे ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझसे मेरे टच में रहें, मुझसे कॉन्टैक्ट बनाए रखें, तभी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँगा। तो यदि आप मुझसे जुड़े हैं तो नो डाउट आप मुझसे बात करते रहिए, चीज़ें करते रहिए। यदि आप मुझसे नहीं मिल सकते तो आप इस चैनल के माध्यम से आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मैं आपका सॉल्यूशन दूँगा, तुरंत दूँगा, तत्काल दूँगा। ठीक है, और इस सीरीज में मैं हफ्ते में आपके लिए 2 या 3 वैकेंसी डिटेल लेकर आता ही रहूंगा। तो आप अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ लीजिए, और ताकि उनको भी जो जॉब नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कोई भी जानकारी हो तो उन तक भी आप शेयर करते रहें। लेकिन उसके लिए जरूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें, जिससे हमारा कि भी मनोबल बना रहे। क्योंकि टीचर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जानते क्या होते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे कनेक्ट रहें। यही एक टीचर की सबसे अच्छी उपलब्धि मानी जाती है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़े रहेंगे, तो मुझे खुशी रहेगी कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग मेरे काम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें मदद कर सकते हैं, आप जो मुझे और इंकरेज कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से बोलिए कि सर ऐसी ऐसी जानकारी देते हैं, जॉब वगैरह पाने में आसान हो जाएगी, चीज़ें नोटिफिकेशन मिलता रहेगी, तो उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो बिना विलंब किए मैं आपके सामने नोटिफिकेशन खोल लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या इसमें वैकेंसी डिटेल है और कौन कौन से लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने की प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एक नोटिफिकेशन खोल रखा हूँ जो कि एनएचपीसी
लिमिटेड के तरफ से है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले यहाँ लिखा है कि यह एक क्या है, एक मिनी रत्न कंपनी है जिसका कि 71% जो है शेयर भारत सरकार के पास है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट है और कौन कौन से लोग इसके में आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट की अगर बात किया जाए तो जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, ठीक है, जिसके लिए आपका 3 साल जो है फुल टाइम है। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आवेदन करने के लिए। ठीक है, यदि आप सिविल से डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात किया जाए आपको तो देखिए याद दे रखा है कि आवेदन करने के लिए कंडीशन बस एक है कि आपके पास 60% जो है स्कोर होना चाहिए डिप्लोमा में, और SC ST के लिए 50% स्कोर होना चाहिए। वहीं अगर बात किया जाए बीटेक वगैरह के लिए तो बीटेक वाले बच्चे इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। पोस्ट की अगर बात किया जाए तो टोटल 149 पोस्ट है, जिसमें 6 जो है बैकलॉग वैकेंसी है। बाकी डिटेल आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे, नोटिफिकेशन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से भी देख पाएंगे। अगली जो वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है। ठीक है, और इसमें भी आपका फुल टाइम डिप्लोमा मांग रखा है, सेम कंडीशन है, सेम चीजें हैं। बाकी आप फुल डिटेल में देख लीजिएगा। पोस्ट की बात किया जाए तो टोटल 74 पोस्ट है। अगली जो वैकेंसी है वो आपका तीसरा जूनियर इंजीनियर मैकेनिक के लिए है, इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी है, बशर्ते ट्रेड आपका इसमें मैकेनिक होना चाहिए। और पोस्ट की बात किया जाएगा टोटल आपका 63 पोस्ट है, जिसमें 3 बैकलॉग वैकेंसी है, एक SC के लिए और 2 OBC के लिए। अगली जो आपका है वो आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए है, जिसमें 3 साल डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मांगा गया है। और इसमें पोस्ट की अगर बात किया जाए तो टोटल 10 पोस्ट है, जिसमें ठीक है आप आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है आपका सुपरवाइजर IT के लिए है। इसमें आपका 2 A लेवल होना चाहिए या फिर 3 ईयर रेगुलर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर आपका BCA BSc कंप्यूटर होना चाहिए। उसके बाद अगर बात किया जाए तो 1 साल का यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी मांगा है इस पोस्ट के लिए। अगर पोस्ट की बात किया जाए तो टोटल 9 पोस्ट है आवेदन करने के लिए। अगली अगर बात किया जाए आपका तो सुपरवाइजर और सर्वे के लिए है, जिसमें फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग में मांगा गया है, कंडीशन सेम है, और इसमें भी आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब पोस्ट की बात किया जाए तो टोटल आपको 19 पोस्ट है। बाकी डिटेल आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन को जब पढ़ेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला अगर पोस्ट की बात किया जाए तो आपका है सीनियर अकाउंटेंट का है, और इसके लिए आपके पास CA होना चाहिए। और पोस्ट की बात किया जाए तो टोटल 28 पोस्ट इसके लिए है। उसके बाद अगला जो पोस्ट है हिंदी ट्रांसलेटर की है, जिसमें आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए आवेदन करने के लिए। ठीक है, अगला है आपका ड्राफ्टमैन का। ड्राफ्टमैन के लिए आपके ITI ड्राफ्टमैन में होना चाहिए। और अगर इसमें पोस्ट की बात किया जाए तो टोटल 14 पोस्ट यहाँ पे है, क्योंकि आपका ड्राफ्टमैन सिविल ITI के लिए है। उसके बाद आपका ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए है। जिस देखिए इसमें अगर पोस्ट की बात किया जाए तो टोटल 8 पोस्ट है। पर ये मत देखिए पोस्ट का मत कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, 8 पोस्ट नहीं चाहिए। आपको फॉर्म डालिए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा थोड़ी लग रहा है फॉर्म डालने का। फॉर्म डालिए और एग्जाम दीजिए। तो यहाँ आपका जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए आपको टोटल 8 पोस्ट है, कंबाइंड पोस्ट है। ठीक है, बाकी यहाँ देखिए कुछ मेडिकल कंडीशन भी दे रखे हैं, जो कि आप जब नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, इसमें अगर बात किया जाए सिलेक्शन प्रोसेस तो इसमें आपका रिटेन एग्जाम होगा, जो कि टोटल आपको 200 मार्क का रिटेन एग्जाम कराया जाएगा। और आपके लगभग लगभग सारे 17 या 18 शहरों में इसका सेंटर बनाया गया है। तो बाकी डिटेल आप इसमें नोटिफिकेशन में पढ़ लेंगे डिटेल में। ठीक है, अगर क्योंकि सारी चीज़ें अगर बातें करने लग जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप बोर। तो इसके अलावा बाकी कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और चाहते हैं कि ऐसे आपके लिए इंफॉर्मेशन वीडियो मैं बनाता रहूं, जॉब नोटिफिकेशन लेकर आता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, देखिए यहाँ पोस्ट अगर पोस्ट की बात किया जाए तो ITI वालों के लिए काफ़ी कम पोस्ट है। बट आप उस पर मत जाइए, आप बस फॉर्म डालिए। आप फ्रेशर निकले हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, आपको तमाम पोस्ट नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी देखिए इस वैकेंसी की इन सब वैकेंसी की खासियत क्या है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलती वैकेंसी कब आती है और कब चली जाती है। जो लोग जानते हैं और बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छा खासा सैलरी उठाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले जॉब नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।